Hello guys. Sorry. First of all, before starting the video, I would really like to apologize for the delay of the video. ठीक है. So last time we had covered 12, 13, I think. ठीक है. Today what we are going to say is like equality. ठीक है. अभी under equality there are 5 articles from article 14 to article 15. ठीक है. ये 5 articles equality के अंडर आते हैं. नाउ व्हाट इज दिस इक्वालिटी एंड व्हाट इज द पर्पस. ठीक है. अभी इंडिया यूएस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता होगा, राइट. सो दैट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. ये आप ले सकते हो. ठीक है. तो इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर. उसके बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू hit on the bell icon so that you will get the regular updates कि क्या वीडियो डिप्लॉय हुआ है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर, दैट इज कि बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए. आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस, लॉट ऑफ फीडबैक्स एंड लाइक इवन क्वेश्चंस एज वेल. सर व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटी फॉर अस. सो टेक आउट दैट मिथ फ्रॉम योर माइंड कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस. नो डाउट अगर वो बंदा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी है देन ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ठीक है. सो आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वालिटी. अभी व्हाट इक्वालिटी टॉक्स अबाउट, इट मींस नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स. वो अमीर हो, गरीब हो, या फिर रिलीजियस ग्राउंड, या फिर एनी ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. व्हाट इज मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव. ठीक है. देयर शुड नॉट बी नो डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. Second thing what it talks about equal treatment to all or equal status to all. ठीक है. Equality मतलब क्या? There should not be discrimination. And second thing is there is equal treatment for all or equal status to all. ठीक है. That is nothing but equality. Now what is article 14 talking about? Article 14 क्या बोलता है? So it talks about equality before law and equal protection of law. ठीक है. अभी इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? व्हाट इज मीन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ? सो आई विल टेल यू वन एग्जांपल. लाइक आप अजमल कसाब का एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है. इसमें क्या हुआ था ना, लाइक उसने जब अटैक किए मुंबई में, सो इन दैट केस लाइक देयर वाज केस फाइल्ड अगेंस्ट हिम इन तालुका कोर्ट. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फाइल हुई, उसके बाद हाई कोर्ट में भी फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हुई. सभी कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी. उसके बाद इवन ही हैड अ राइट टू फाइल अ मर्सी पिटिशन फॉर टू प्रेसिडेंट एज वेल. ठीक है. तो वो भी उसको मिला. सो दैट इज नथिंग बट ये जो भी प्रोसीजर मैंने आपको बोली, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है. नाउ सेकंड एग्जांपल ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ. नाउ व्हाट इज मीन बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, या फिर और एक एग्जांपल हम देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ का. ठीक है. सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर सीएम हो, गवर्नर हो. सो दीज आर द पर्सन्स ऑन वन साइड एंड अ नॉर्मल पर्सन ऑन वन साइड. ऐसा कभी हुआ है क्या कि लाइक उन्होंने 4 बार वोट किया, मैंने एक ही बार किया? नो. सो वोटिंग राइट दोनों को सेम है. दैट इज नथिंग बट इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है. सो व्हाट इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोल रहा है आपको कि देयर इज नो स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनीवन. फर्स्ट थिंग. उसके बाद वो क्या बोल रहा है? एवरीवन इज इक्वल, नोबडी इज अबव द लॉ. सेकंड थिंग. ठीक है. एंड थर्ड थिंग व्हाट इट टॉक्स अबाउट, इट इज एप्लीकेबल फॉर फॉरेनर्स एज वेल एज फॉर सिटीजन्स. ठीक है. ये 3 चीजें. ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ. नाउ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. व्हाट इज मीन बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? आई विल टेल यू 2 एग्जांपल्स. अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आप ले सकते हो. सो कोई एक लेडी किलर है. ठीक है. प्रोफेशनल किलर. उन्होंने वो लड़की ने या फिर
that woman has committed a crime or that committed a murder by who is like she is a professional killer, and second side एक नॉर्मल लेडी है, उसने उसकी सेफ्टी के लिए किसी को मार दिया. तो इन बोथ द सिचुएशंस किलिंग तो हुआ है, राइट, मर्डर हुआ है, किल तो हुआ है, फाइन, बट एक वुमेन को 14 साल का जेल हो सकता है एंड सेकंड वुमेन को शायद वो माफी भी हो सकती हो, या फिर उसको माफ भी कर सकते हैं, या फिर मिनिमम सजा हो सकती है, फाइन. दैट इज नथिंग बट, और दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, फाइन. अभी और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का पेपर है, तो ऐसा होता है क्या कभी आर्ट के बच्चों को अलग पेपर, साइंस के बच्चों को अलग पेपर, इंजीनियरिंग के बच्चों को अलग पेपर? नो, राइट. सो दैट इज नथिंग बट दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. So Article 14 talks about equality before law and equal protection of law. ठीक है. अब ये दो एग्जाम्पल्स हुए. Now in detail equal protection of law हमें क्या बोल रहा है? He is giving you, he is telling you something, two things. पहली बात वो क्या बोल रहा है कि there should be equal treatment in equal circumstances and there should be unequal treatment in unequal circumstances. अभी इसका एग्जाम्पल क्या है? What is meant by equal treatment in equal circumstances and unequal treatment in unequal circumstances? For example, प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, अभी इनकी गाड़ी अगर रास्ते से जाने वाली हो तो क्या किया जाता है? लाइक पहले अलर्ट किया जाता है, राइट, कि लोगों को साइड में किया जाता है, उसके बाद उनकी गाड़ी आ जाती है. दैट इज नथिंग बट इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट इन अनइक्वल सर्कमस्टांसेस. नॉर्मल आदमी की गाड़ी जा रही है तो ऐसा कभी हो तो हुआ है क्या? नो. बट अगर कोई पहले पीएम था और बाद में अगर उसकी पोस्ट चली गई, या फिर कोई भी हो, लाइक आफ्टर हिज पीरियड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऐसी ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलती है. सो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट इन अनइक्वल सर्कमस्टांसेस. और एक बात क्या बोल रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. और एक बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सो दैट इज, वो बोल रहा है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक. अब ये लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक ये क्या है? ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है. सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट व्हाट इज मीन बाय इक्वल ट्रीटमेंट, व्हाट इज मीन बाय लाइक शुड बी ट्रीटेड एज अलाइक. इसका मीनिंग क्या है आपको मुझे कहां बताना है? कमेंट में. एंड और एक बात इसमें आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है कि हर राइट, जो भी आपके राइट्स है, दैट राइट्स, हर राइट क्या होते हैं? लिमिटेशन के साथ आते हैं. लिमिटेशन इन द सेंस रीजनेबल लिमिटेशंस के साथ आते हैं. व्हाट अबाउट दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? ये क्या होते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? वो भी हम क्या करेंगे? दैट वी विल बी सीइंग इन नेक्स्ट वीडियोस इन डिटेल, ठीक है. सो होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो एंड होप लाइक आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, ठीक है. या अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, यू कैन कमेंट और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद मी. इसके अलावा एट द लास्ट आई विल अगेन टेल यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी स्ट्रीम्स, फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, फॉर एवरीवन, ठीक है. सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल एज दिस वीडियो एज वेल. एंड नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन. सो होप यू सी ऑल द वीडियो. Fine. Thank you. Thanks for your support, guys. Very good. Hope you enjoy the further lockdown as well. Thank you. Jai Hind.